न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जब लॉन्च किया गया था तो उसमें छोटे बच्चों के लिए एज फिक्स की गई थी, यानी कि 3 साल से पहले कोई बच्चा नर्सरी में नहीं जाएगा और जब फर्स्ट क्लास 1 में जब बच्चा जाएगा तो 6 साल से ऊपर उसकी एज होनी चाहिए। जिसके बाद लोगों ने जो है इसका विद्रोह किया और विद्रोह करके फिलहाल उसमें एज रिलैक्सेशन दी गई 2022 और 23 में। अब वही बच्चे जब पहली क्लास में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर एडमिशन को लेकर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि अब ये बच्चे अगर 6+ होंगे तो ही जो है इन्हें एडमिशन मिलेगी पहली क्लास में। वो संभव नहीं है क्योंकि पहले आपने एज रिलैक्सेशन दी, अब पहली क्लास के लिए आप एज रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं तो वो बच्चे इतनी देर तक क्या करेंगे। इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन जो है ये पेरेंट्स कर रहे हैं और पेरेंट्स जो है देखिए छोटे बच्चों को भी अपने साथ लाए हैं और ये वो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर परेशान हैं, जो चाहते हैं कि इनके बच्चों की एडमिशन जो है वो पहली क्लास में हो और उसे एज रिलैक्स किया जाए। माँ बाप ये चाहते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो यूकेजी पास आउट करके फर्स्ट में आए हैं। 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, 2023 में उसको इम्प्लीमेंट किया, नर्सरी क्लास का ऑर्डर निकाला 2023-24 में कि 3 साल से कम नहीं लिया जाएगा। हमने वेलकम किया, बहुत अच्छा ऑर्डर है। लेकिन जब 2023-24 में आप लोग नर्सरी का ऑर्डर निकाल रहे हो, 3 साल का बच्चा लेना है, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी ऑलरेडी इनरोल में थे, क्या उनको बच्चों को हक नहीं कि वो आगे क्लास चढ़ सके? वो क्लास रिपीट क्यों करेंगे? 2 साल हमने लड़ के ऑर्डर निकलवाया। अब लास्ट ईयर जो यूकेजी क्लास में बच्चे पहुंचे थे जिन्होंने पास आउट करके फर्स्ट में आना था, तो उनको पास आउट करके फर्स्ट में क्यों एडमिशन नहीं दी जा रही? आखिर क्यों थर्ड ईयर का लास्ट ईयर का जो ऑर्डर है, जो लास्ट ईयर ऑर्डर निकलना है, वो क्यों अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला गया? क्या एहसास नहीं हमारी एजुकेशन मंत्री साहिबा को? क्या एहसास नहीं हमारे 28 MLA बीजेपी के जो जीत के गए थे? मैं उन 28 MLA बीजेपी को पूछना चाहता हूं, ये लोग जम्मू के ही हैं, ये माँ बाप जम्मू के ही हैं, ये बच्चे जम्मू के ही हैं, ये यूपी बिहार से नहीं आए हुए, ये यूपी बिहार के नहीं हैं, ये जम्मू के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया था। आपकी ही सीएम दिल्ली में, उसने स्कूलों की नकेल कस दी, उसने स्कूलों पे बात कर ली, उसने स्कूलों में फोन कर लिया रेखा जी ने, क्योंकि ओपोजिशन वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, स्ट्रांग थी। लेकिन अफसोस कि हमारे जम्मू कश्मीर की ना तो ओपोजिशन कोई है, जम्मू कश्मीर का ना कोई लीडर आवाज उठाता है बच्चों के लिए, ना कोई जम्मू कश्मीर का पार्टी कोई आवाज उठाती है और जम्मू कश्मीर का कोई सीएम भी नहीं आवाज उठाता। भारतीय जनता पार्टी तो ओपोजिशन में है सर, ओपोजिशन ही, मैं कह रहा हूँ कोई ओपोजिशन ही आवाज उठा दे। लेकिन ओपोजिशन करना भी मुझे लगता है बीजेपी वालों को भूल गई है। वो पुरानी बीजेपी नहीं रही जो ओपोजिशन में स्ट्रांग होती थी। ये तो ओपोजिशन में भी नालायक हैं, ये ओपोजिशन में भी नालायक है। ये सरकार में क्या करेंगे जब आपकी सीएम दिल्ली में आवाज उठा सकती है तो आप एक फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर तक नहीं निकाल सकते? एक छोटा सा ऑर्डर है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर है ये बच्चे का, जो यूकेजी लास्ट में पहुंच गए हैं बच्चे, उनको पास आउट करके फर्स्ट में डालना है। आप ये वाला ऑर्डर भी नहीं निकाल सकते। आप प्राइवेट स्कूलों की बुक्स का नेक्सस खत्म नहीं कर सकते। क्या आप लोग पढ़े नहीं? आप लोग पढ़ लिख कर यहाँ पे असेंबली में पहुंच गए हो। आपकी बुक्स छोटा भाई यूज करता था, आज की बुक्स जो है वो 2000 की 10,000 की बिक रही है। आपको एहसास नहीं? आपको लूट नहीं दिखती? आपके ही एमएलए प्राइवेट स्कूलों में जाके रिबन काटते हैं, एनुअल फंक्शन में जाते हैं, उनके इन्फ्लुएंसर बनते हैं, तो आपको एहसास नहीं? क्या ये जम्मू के लोग नहीं? क्या इनका हक नहीं बनता बच्चे स्कूल में जाए? क्या इनको शौक है बाहर आने का इतनी धूप में? फीसों का नेक्सस आप नहीं रोक सकते। मैं कहता हूं, ओपनली कहता हूं, जो आपने फीस फिक्स करने के लिए रखे हैं, अगर सीबीआई की जांच करवाओगे, करप्शन के एलिगेशन उन पे हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक एलिगेशन गए हैं, यहाँ पे आकर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास एलिगेशन आए हैं, लेकिन कंप्लेन के ऊपर कुछ भी नहीं, ठंडा बस्ता डाल दिया, पर्दा डाल दिया, खत्म। तो ये हालत आप लोगों ने जम्मू की बना दी है। क्या जम्मू 370 तोड़ने के बाद जम्मू को ये गिफ्ट दिया गया कि छोटे छोटे बच्चे भी सड़कों पे आए, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे आए? ये 370 तोड़ने का नतीजा है कि जम्मू का बच्चा सड़कों पे है, जम्मू की महिला शक्ति सड़कों पे है और जम्मू के माँ बाप सड़कों पे हैं। ये एहसास होना चाहिए आप लोगों को। तो साफ तौर पर जो कहना है कि एक नेक्सस इस समय चल रहा है और जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व्ड है। अगर वो सीरियसली चाहती तो इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती थी और जो बच्चे अभी पहली क्लास में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी मुश्किल इस समय उनको फेस करनी पड़ रही है।